व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू मेरी ज़िंदगी और पैसिव इनकम की दुनिया। मैं हूं कासिम और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा डिस्काउंट्स और स्पेशल ऑफर्स के बारे में। अभी रिसेंटली मुझे काफ़ी सारे ईमेल्स आ रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से, खास करके इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका से, ये पूछ के कि सर हमें प्लीज़ डिस्काउंट दीजिए, हम चाहते हैं कि हम आपके अकेडमी $600 में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोर्स का जो फ़ी है, जो प्राइस है, इट्स नॉट $600 एनी मोर, ठीक है। इट्स गोना बी $3000 पीरियड। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ऑलराइट। और दूसरी चीज़, आप लोग उससे ये भी बोलना है कि हमने ये भी डिसाइड किया है कि साल में हम 12 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं लेंगे हमारे एकेडमी में। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पूरा अटेंशन और फोकस उन सारे स्टूडेंट्स को दे पाए, खास करके मेरे फैकल्टी मेंबर्स और टीचर्स के ज़रिए जिनको मैंने हायर किया है मेरे एकेडमी के लिए। तो ऐसे करके हम लोग इंश्योर भी कर पाएंगे कि हमारे स्टूडेंट्स से जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके जो सफल होके जो ग्रेजुएट करेंगे, उनको पूरा फोकस और एक्सपर्टीज़ मिलेगा हमारे ओर से। तो ये हमारा दूसरा फ़ैसला है। और डिस्काउंट मैंने रोकने का इसलिए ये फ़ैसला या निर्णय लिया है क्योंकि मैंने नोटिस किया कि हम चाहेंगे कि हम सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स को ही लेके आए अंदर, जो खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हम किसी भी अहरे गहरे को लेके नहीं आना चाहते क्योंकि इट जस्ट रूइंस द होल प्रोसेस ऑफ द एकेडमी, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, कई लोग मैंने नोटिस किया है, पेमेंट एकदम कम करते, जैसे $600 में वो लोग ज्वाइन कर लेते, एंड देन दे एक्सपेक्ट मिरेकल्स। वो लोग सोचते कि वो लोग आई मीन 2 हफ्ते में करोड़पति बन जाए। ऐसा नहीं होता है। वेरी क्लियरली उनको बताया जाता है कि आपको एक सर्टन इन्वेस्टमेंट साइड में रखना चाहिए। एक तो आपको डिस्काउंट दे रहे, एक तो आपने $600 में एंट्री मतलब ज्वाइन किया है एकेडमी, उसके ऊपर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस यू नो जल्द से जल्द आगे चल के एकदम से सक्सेसफुल हो जाए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ता है। सिमिलरली ये एकेडमी ज्वाइन करने के लिए भी आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी। मुझे ये बताइए, जब आप कॉलेज या स्कूल जाते हो, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि आपने आपका ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया, ठीक है। ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद क्या आपको कोई गारंटी देता है? क्या कोई कॉलेज या कोई लेट्स से कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको गारंटी देता है कि ठीक है, आपका आप ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद आपको हम लोग बढ़िया से बढ़िया नौकरी ढूंढ के हम दिलाएंगे? क्या कोई आपसे ऐसा कहता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे एकेडमी में जो भी ज्वाइन करता है उसको हम गारंटी देते हैं, 90 डेज मनी बैक एक्शन प्लान गारंटी। उसका मतलब ये है कि 90 डेज़ के अंदर, मतलब समझो कि 3 महीने के अंदर, अगर उस स्टूडेंट ने समझो कि एक भी सेल नहीं किया अपने बिजनेस से, तो हम उसको पूरा रिफंड दे देते। और रिफंड सिर्फ $3000 का ही नहीं देते, हम रिफंड कैपिटल का भी देते। तो लेट्स से जस्ट टू गेट स्टार्टेड, अगर आपको स्टार्ट करना है बिजनेस, आपको मिनिमम $8 से $10,000 तो चाहिए ही चाहिए एज योर कैपिटल, ठीक है। तो लेट्स से $10,000 पर 3000 प्लस $3000 जो एकेडमी का जो फीस है, तो पकड़ लीजिए 13,000। वो $13,000 हम आपको रिफंड देंगे अगर आपने उन 3 महीने के अंदर एक भी सेल नहीं किया। तो इतना जो है हमारा कॉन्फिडेंस है हमारे सिस्टम पे, इस बिज़नेस पे, इस प्रोसीजर पे, इस पूरे सिस्टम पे। तो मतलब डाउट का तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है, समझ रहे आप। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ सीरियस लोगों को ही ले हम इस एकेडमी में। और देखिए दोस्तों, और मेरा ऐसा, मतलब मैं ऐसे जगह पे नहीं हूँ कि मैं डेस्परेट हूँ कि मुझे और लोग चाहिए अपने एकेडमी में, ठीक है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे खुद के पब्लिशिंग कंपनीज़ है, 12 पब्लिशिंग कंपनीज़ है, हर पब्लिशिंग कंपनी बढ़िया कमाती है। लेकिन ये मेरा पैशन है, लोगों को सिखाना, लोगों को पढ़ाना, ताकि क्योंकि जो खुशी मुझे इससे मिलती है ना, लोगों को सिखाने में, लोगों को ट्रेन करने में, और लोगों को देखना कि वो लोग सफल होके बढ़िया बिजनेसमैन बन रहे, वो खुशी मुझे किसी भी और चीज़ से बिल्कुल नहीं मिलती है, सो दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई एम डूइंग दिस। ये किंडल इनकम एकेडमी हो गया, मेरा डन फॉर यू सर्विस हो गया मेरे क्लाइंट्स के लिए। तो इट्स माई पैशन, ये मेरा जुनून है, मतलब मुझे इन सब चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है। रोज़ सुबह को जब मैं उठता हूँ, मतलब मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आज मैं अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स को कैसे मैं सक्सेसफुल करूं, आज मैं मेरे क्लाइंट्स के बिजनेस को कैसे और सक्सेसफुल करूं। सो दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। और इसी तरह हर एक एंटरप्रेन्योर का एक
मोजो होता है या एक यूएसपी होता है या कुछ ऑब्जेक्टिव होता है अपने बिजनेस को लेके। तो आपको ये समझना चाहिए और इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो सेव कीजिए पैसा, ठीक है? क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था मुझे किसी ने सब यू नो मतलब मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं किया था, ठीक है? आके मेरे थाली पे किसी ने खाना नहीं रखा था, मुझे मेहनत करनी पड़ी, मुझे खून पसीना बहाना पड़ा, ठीक है? उसके वजह से ही मैं आज इस मुकाम में हूँ जहाँ पर भी मैं हूँ, ठीक है? और ऑफ कोर्स ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स भी है। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ भी करो, आप मेहनत करें। मुझे ऐसे-ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं दोस्तों। एक अभी कुछ हफ़्ते पहले की बात है, पता नहीं कि कहाँ से उस लड़के ने फ़ोन किया था, नाम नहीं लूँगा क्योंकि आई डोंट लाइक टू बैड माउथ या किसी की मैं बदनामी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं मैं उस लड़के के बारे में भी मैं सोच सकता हूँ। आई मीन आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम। मुझे फ़ोन करके बोलता है, "सर मुझे प्लीज़ आप आपके कंपनी में मतलब आप मुझे नौकरी दे दो।" तो मैंने उसको वेरी पोलाइटली कहा कि मेरे कंपनी में अभी कोई जॉब्स नहीं है क्योंकि सारे जॉब्स मतलब सारे पोजीशंस ऑक्यूपाइड है, ठीक है? तो आई एम सॉरी मैं कुछ आपको दे नहीं पाऊँगा। तो बोलता है, सर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, आप प्लीज़ तो मैंने कहा देखिए भाई अगर फ्यूचर में कुछ आता है, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो डेफ़िनेटली मैं आपको कंसिडर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कुछ है नहीं। तो उसने एक ऐसा कुछ एक रिक्वेस्ट डाला जो मुझे मतलब पढ़ के या सुन के सिर्फ हँसी ही नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चिढ़ भी आए। वो उसने उसने ये कहा, "ठीक है सर, अगर आपके पास कोई पुराना पब्लिशिंग अकाउंट होगा, तो क्या आप मुझे दे सकते जहाँ से आप लेट्स से $200 या $300 कमा रहे हो?" तो मैंने सोचा ये कैसा आदमी है? क्या बातें कर रहा है मेरे से? तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला, "एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ?" बोलता है, "नहीं सर मैं ऐसे।" मैंने बोला, "नहीं, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम मेरे कौन लगते हो? क्या तुम मेरे भाई लगते हो? क्या तुम मेरे दोस्त लगते हो? क्या तुम मेरे रिश्तेदार लगते हो? क्या तुम मेरे कोई लगते हो?" "नहीं सर।" तो मैंने बोला, "मैं तो फिर मैं किस तो फिर मैं तुम्हें तो मैं तुम्हें क्यों दूँ? मेरा कोई भी केडीपी अकाउंट जहाँ से $100 भी आए, $200 भी आए, मैं तुम्हें क्यों दूँ? वो जो पैसा मिल रहा है, मैं मेरे जो चैरिटी फाउंडेशंस है, जो मेरे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं उनको जाके दे सकता हूँ ना। जिस बंदे के पास हाथ और पैर नहीं हो, जो आदमी मतलब एकदम अपाहिज हो और जो बिल्कुल काम नहीं कर सकता है, मैं उसकी जाके मैं मदद करूँ। तुम्हारी मैं क्यों मदद करूँ? तुम तो हट्टे-कट्टे नौजवान हो। और उसकी उम्र थी कितनी 23 साल का लड़का था वो, क्योंकि मैंने उससे उसकी एज पूछी, मैंने कहा कितने कितने साल के हो? बोलते सर 23। मैंने बोला हाँ, नो वंडर तुम्हें चीज़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई 23 साल या 24 साल का लड़का ऐसा है, क्योंकि मैं भी जब उस एज में था मैं बहुत मेहनत करता था और आई वॉज़ वेरी फोकस्ड, आज भी हूँ। आज भी अपने बिजनेस में मैं लगातार मेहनत करके ही मैं अपने बिजनेसेस को आगे लेके जाता हूँ और मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी ऐसा ही करें। लेकिन मेरा बोलने का ये था, मैंने उसको अच्छे से समझाया, मैंने ज़्यादा गुस्सा नहीं किया, मैंने उसको प्यार से समझाया। मैंने कहा देखो, लाइफ में कुछ भी हो, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? मुफ्त की चीज़ जो भी आपको मिल रही है ना, हाँ, कुछ चीज़ें होंगी जो आप मतलब कुछ चीज़ें होंगी जो वैल्यूएबल होगी, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर चीज़ अगर आपको लाइफ में कुछ हासिल करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी किसी मत और आप किसी से कुछ फ्री में एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें। मैंने उसको ये बोला और आपको भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को मैं यही समझा रहा हूँ। कुछ भी लाइफ में फ्री एक्सपेक्ट ना करें। मेहनत करो और मेहनत से आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है? तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कोर्स हो। अभी लोग जाके अकाउंटेंसी का कोर्सेज़ क्यों सीखते हैं? अकाउंटेंट्स बनने के लिए, करेक्ट? अकाउंटेंट बनने। तो अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपको एक बिज़नेसमैन बनना है, अगर आपको एक सेल्फ पब्लिशिंग कंपनी खोलनी है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको ये कोर्स सीखना पड़ेगा, आपको ये कोर्स लेना पड़ेगा। फ्री में तो थोड़ी मैं करूँगा कुछ और मैं यहाँ पे कुछ चैरिटी तो कर नहीं रहा हूँ, राइट? अगर आप में वो इच्छा है, अगर आप में वो लगन है सीखने की, तो आप डेफ़िनेटली सक्सेसफुल होंगे। और हम ऐसे ही लोग चाहते हैं जो नंबर 1 एक्सक्यूज़ेस नहीं देते, ठीक है? सेकंड, हार्ड वर्किंग हो। थर्ड, सीरियस और सिंसियर हो। और फोर्थ, जो इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। अब आता हूँ मैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। लोग पूछते सर स्टार्टिंग के लिए मेरे पास मुझे कितना तक पैसा रखना पड़ेगा? शॉर्ट आंसर मैं आपको समझा देता हूँ। $3000 रहेगा आपका कोर्स या एकेडमी ज्वाइन करने का फीस,
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हो, आपको पहले मुझे मैसेज करना पड़ेगा। मैं पूछूंगा मेरे मतलब एकेडमी के हेड कोचेस और टीचर्स से स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं। अभी इस साल का 2022 का हमारे पास ऑलरेडी 6 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, सो वी स्टिल हैव स्पेस फॉर 6 मोर। तो पहले आप मेरे से पूछिए, अगर स्लॉट है तो ही मैं आपको ले पाऊंगा, नहीं तो यू हैव टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। वो एक हो गया। दूसरी चीज़, सो $3,000 टू ज्वाइन द अकेडमी और $10,000 रखिए एज योर कैपिटल बजट। ये $10,000 काफ़ी है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और एक बार जब बिजनेस स्टार्ट भी हो जाएगा ना आपका, वो जो पैसा आप कमा रहे हो, एक्साइटेड होके उसको जाके मतलब उस पैसे को उड़ाना मत, वो पैसा यूज़ करके उसको री इन्वेस्ट करें। री इन्वेस्ट कर करके अपने बिजनेस को आप आगे लेके जा सकते हो। अगर 2 साल आपने अपने उस बिजनेस की कमाई को टच नहीं किया और अगर आप लगातार अच्छे से री इन्वेस्ट करते रहे, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप एक तगड़ा और मजबूत बिजनेस बना पाओगे। समझे आप? तो बस यही बोलना था दोस्तों। तो नो मोर डिस्काउंट्स, नो मोर स्पेशल ऑफर्स, एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट एंड माई पर्सपेक्टिव ऑन मैंने ये फैसला क्यों लिया है। तो बस वही कहना था। और आऊँगा और वीडियोस लेके आने वाले हफ्तों में। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। ओके गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस।